नीतीश से दुश्मनी, आरसीपी सिंह को पड़ गई भारी। अब वापस जेडीयू में लौटने की तैयारी, क्या नीतीश देंगे फिर से बड़ी जिम्मेदारी? इतिहास गवाह है, जब जब नीतीश से कोई टकराया, देर से ही सही होश ठिकाने आया। ललन सिंह से लेकर अनंत सिंह तक लिस्ट बहुत लंबी है। अब आरसीपी की बारी। नीतीश के लिए मीठे मीठे बोल बोलने वाले आरसीपी सिंह के साथ पिछले 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि निकल गई सारी अकड़। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पुरानी कहावत सच साबित होने जा रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में घर वापसी होने वाली है। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच जमी बर्फ पिघल चुकी है, नजदीकियां और बढ़ने लगी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नेता की वापसी की खबर नहीं है, ये कहानी है नीतीश कुमार के उस सियासी रुतबे की जो ये साबित करती है कि उनसे टकराकर या उनसे अलग होकर बिहार में कोई भी नेता अपना वजूद नहीं बचा पाता। शुरुआत आरसीपी सिंह से करते हैं, जिन्होंने कभी नीतीश कुमार के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। आरसीपी सिंह का त्याग और फिर बगावत, ये मीडिया की हेडलाइन बना। आरसीपी सिंह कोई आम नेता नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश कैडर के एक तेजतर्रार आईएएस अधिकारी थे। उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के एक इशारे पर उन्होंने अपनी रुतबेदार नौकरी को लात मार दी। उन्होंने वीआरएस लिया और नीतीश कुमार के प्रधान सचिव बन गए। वो साए की तरह नीतीश के साथ रहे। नीतीश ने भी उन्हें इनाम दिया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन फिर वक्त बदला, महत्वाकांक्षाएं टकराई और आरसीपी सिंह बागी हो गए। उन्होंने जेडीयू छोड़ी, बीजेपी का दामन थामने की कोशिश की, अपनी अलग पार्टी बनाई, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर के साथ भी दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज वो अकेले पड़ गए। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बता रहे हैं और जेडीयू में वापसी के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन आरसीपी सिंह अकेले ऐसे नेता नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो भी नीतीश से टकराया वो चूर चूर हो गया। सबसे बड़ा उदाहरण ललन सिंह का है। आज वो केंद्र में मंत्री और नीतीश के सबसे खास है। लेकिन याद कीजिए, साल 2010 का वक्त, ललन सिंह ने बगावत का झंडा उठाया था। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, कांग्रेस के करीब गए और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कसम खाई थी कि वो नीतीश को बेनकाब करेंगे। लेकिन 3 साल भी नहीं बीते और 2013 में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो चुपचाप वापस आए और आज देखिए वो पार्टी की धुरी बने हुए हैं। दूसरा बड़ा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है। इनका तो रिकॉर्ड है आने और जाने का। कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ी और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। उन्होंने कसम खाई कि वो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया था, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। थक हारकर साल 2021 में उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया। हालांकि बाद में वो फिर अलग हुए, नई पार्टी बनाई। लेकिन आज हकीकत यह है कि वो 2024 में उसी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसके मुखिया बिहार में नीतीश कुमार है। वो समझ चुके हैं कि नीतीश के बिना उनका कोई भविष्य नहीं है। यही हाल जीतन राम मांझी का हुआ। नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब कुर्सी गई तो मांझी बागी हो गए। उन्होंने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई सालों तक वो अलग अलग गठबंधनों में भटकते रहे, लेकिन आज वो कहां है? आज वो भी उसी सरकार में मंत्री हैं जिस गठबंधन में नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। बाहुबली अनंत सिंह की कहानी भी यही कहती है। मोकामा के छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह ने नीतीश से दुश्मनी मोल ली। वो जेल गए, आरजेडी से चुनाव लड़े, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो अनंत सिंह को भी समझ में आ गया कि हवा किस तरफ है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने ललन सिंह के लिए प्रचार किया, जो कि नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे। श्याम रजक जैसे नेता जो कि आरजेडी में गए थे, उन्हें भी अपमानित होकर वापस जेडीयू में लौटना पड़ा। ये पूरी लिस्ट और आरसीपी सिंह की ताजा तस्वीरें ये साबित करती है कि नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल लेना सियासी आत्महत्या जैसा है। नेता चाहे कितना भी बड़ा हो या बाहुबली हो, अगर उसे बिहार की राजनीति में जिंदा रहना है तो या तो उसे नीतीश की पार्टी में लौटना पड़ता है या फिर उनके साथ गठबंधन में ही आना पड़ता है।